हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल चौबे है और मैं आपके बीच आया हूँ इंग्लिश की पजल को सॉल्व कराने के लिए। इंग्लिश सेक्शन हर एक स्टूडेंट के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों, डरे नहीं और इंग्लिश सेक्शन का मुकाबला करें। एमपीएसआई में इंग्लिश सेक्शन एक वाइटल पार्ट की तरह, वाइटल इंग्रेडिएंट की तरह रोल प्ले कर रहा है। ये सेक्शन ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड कराएगा। अगर आपका स्कोर इस सेक्शन में एवरेज है तो चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बच्चे अंग्रेजी से ही भागते हैं। अगर ये पूछा जाए कि किस किस को इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम होती है या इंग्लिश से डर लगता है, अपना हाथ खड़ा करो, तो मुझे लगता है कुछ लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे और कुछ खुद ही खड़े हो जाएंगे। तो सभी को सलाह है कि डरे नहीं, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। एमपीएसआई में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न के मुताबिक फिलर्स पूछे जा रहे हैं, आरसी पूछी जा रही है, दैट मीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब एक पैसेज होगा, इसके नीचे 1 से 2 प्रश्न दिए गए होंगे, उसके ऑप्शन आपको देख के राइट ऑप्शन चूज करना होगा। इसके बाद नरेशंस, वॉइसेस भी, और miscellaneous portion contains antonym, synonym, etc. तो दोस्तों, जो होल सोल स्कोरिंग पोर्शन है वो है फिलर्स, आरसी एंड नरेशन। यही 3 अभी बहुत ज़्यादा फॉलो किए गए हैं एमपीएसआई में और इक्विवेलेंट टू एसआई एग्जाम्स में। तो आज मैं जो बात करूंगा, आज मैं आपको जो टैक्टिक्स दूंगा वो फिलर्स की दूंगा। फिलर्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। तो मैं अभी बात करूंगा वो सिंगल फिलर की बात करूंगा। सिंगल फिलर मतलब जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो रिक्त स्थान। क्या चिड़िया है, क्या पजल है ये, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे अगर आप फिलर बनाएंगे तो इस टू को आप फिलर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया। इस टू को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और मान के चलूँ यहाँ कुछ नहीं है, तो आप इसे कैसे देखेंगे? He loved space stare at the sunset। तो ही लव्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसके लिए आ रहा है? द पोजीशन सनसेट के लिए। तो लव्ड जो हमेशा, लव्ड वर्ड जो है वो हमेशा फॉलो होता है जीरेंड के साथ। नोटेड डाउन, लव्ड प्लस जीरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जीरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब प्लस आईएनजी।
तो लब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन टू नहीं आता है, ये सीधा फॉलो करता है जीरेंड को। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा he loved staring at the sunset। तो ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, ये सेंटेंस करेक्ट फिलर के साथ भरा गया। आगे और भी एग्जाम्पल हैं, उन्हें देखते हैं। The SC on Friday fixed 5 December as the date for the next space full stop। ऑप्शन है आपके हियरिंग एंड लिसनिंग। दोस्तों ये बहुत ही लॉजिकल बात है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, मूवीज जब हम देखते हैं, मूवीज को फॉलो करते हैं या डायलॉग्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि आज मैंने पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट में, या आज उस पिटीशन की सुनवाई है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो आज उस पिटीशन की हियरिंग है। तो जाहिर सी बात है, क्लियर हो चुका है यहीं पे, जब भी कोर्ट कचहरी का मैटर होता है तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लिसनिंग वर्ड को यूज करते हैं। जब हियरिंग के बारे में फिर से समझ लें, हियरिंग को हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ कोर्ट कचहरी का मैटर हो, ठीक है। केस की सुनवाई जो होती है उसे हम हियरिंग बोलते हैं। और इसे डीप समझना है तो ये है कि हियरिंग वर्ड जो है वो इम्प्लाई कराता है कि आप किसी चीज को ग्रहण भी कर रहे हो, उसका इम्पार्ट भी हो रहा है, आउट पार्ट भी हो रहा है, मतलब आप उसे ले भी रहे हो और आप दे भी रहे हो, इन टच है, ठीक है। केवल आप ले रहे होते हो तब आप लिसन का यूज करते हैं, जैसे लिसनिंग म्यूजिक, हियरिंग म्यूजिक नहीं होता है, आप लिसनिंग म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो इसे देखेंगे हम। इंडिया started recovery in 2014 to 15 when the space rate accelerated to 7.2। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर वन है increases, ऑप्शन नंबर टू है ग्रोथ। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, जब भी न्यूज़ आती है टीवी पे और वो जीडीपी की बात करते हैं या हमारी इकोनॉमी की बात होती है, इंडियन इकोनॉमी की बात होती है, तो उसमें एक टर्म बहुत ज़्यादा बोला जाता है, वो होता है ग्रोथ रेट। तो जरा आप इस टर्म को यहाँ खोजने की कोशिश करिए। इंडिया स्टार्टेड रिकवरी इन 2014 to 15 व्हेन द इंक्रीज रेट, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा साउंड नहीं कर रहा, which one sounds better? Growth rate accelerated to 7.2%। तो ग्रोथ रेट कहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है? इस पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो रेट कैसा होता है? ग्रोइंग रेट होता है, ओके। अनदर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप इसेंशियल को अगर आप
फिलर मान के चलें तो यहाँ ऑप्शन ले रहे हैं 1 और 2, मैंडेटरी एंड एसेंशियल। आधार कार्ड हैज बीन मेड एन स्पेस एंटिटी, ठीक है। तो इस एसेंशियल को मैंने भी नेग्लिजिबल मान लिया है, यहाँ पे शून्य है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या फिल करेंगे आप, ठीक है। मैंडेटरी जो है वो कंपल्सन है, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है, मतलब ऐसा आदेश जो आपको फॉलो करना ही है। और एसेंशियल को अगर आप देखते हैं तो वो अगर आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो तो आपके लिए वो जरूरी है। आप रख रहे विनम्र भाव से कहा जा रहा है, हाँ ये चीज जरूरी है भाई, ये तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हड़का के बोलने वाला केस हो गया मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी टू रिक्वायर, इस तरह से। तो और ये इसेंशियल क्या हो गया, ये आप हम्बलनेस से आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसेंशियल को फिल करेंगे। आधार कार्ड हैज बीन मेड एन इसेंशियल एंटिटी, ओके। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश का सेक्शन, बहुत स्कोरिंग है, बहुत लॉजिकल है। तो प्लीज़ धीरे धीरे करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।